वेलकम क्लास 10। आज हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 से। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे करंट की एक एप्ट डेफिनेशन जो आप बोर्ड में लिख सकते हो, अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे एक नए फॉर्मूले के साथ इलेक्ट्रिक करंट के, जो आप आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, ठीक है। साथ ही साथ हम एक नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जो है कूलम, ठीक है। आप पढ़ोगे कि कूलम होता क्या है और इसका आप कैसे यूज कर सकते हो, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हम इसके साथ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। कोई नई चीज नहीं है, वही पुराना घिसा पिटा टॉपिक है आपका, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से रिलेटेड, ठीक है। आप उसमें पढ़ोगे कि आखिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और हाँ, ऐसा क्या रीजन है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी और इंसुलेटर्स नहीं करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस से। एक नया टॉपिक है, एक नया वर्ड है, लेकिन इसका मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा या कोई भी चीज जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करे किसी काम में, ठीक है। हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपकी बैटरी के पीछे जो वोल्टेज लिखा होता है 1.5 वोल्ट, जो आपके सेल के पीछे लिखा होता है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आप आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे, ठीक। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हम पढ़ेंगे यार कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलते हैं चेंज होता है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी वेरिएशन आता है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट का क्या मतलब होता है? आप फिजिक्स में जब भी रेट यूज करते हो तो आप उसको डिफाइन करते हो पर यूनिट टाइम से, ठीक है। और इसका बेसिकली मीनिंग है कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने ये कंडक्टर है और उसमें, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि उसके क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास कर रहा है, उसको डिफाइन करते हैं पर यूनिट टाइम से। हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है एम्पेयर, ठीक है। एम्पेयर इसकी एसआई यूनिट है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये याद रखना यार कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि आप जब भी एम्पेयर की बात करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि कूलम पर सेकंड, ठीक है। आप इसको डिराइव्ड क्वांटिटी की तरह नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह, ठीक। यानी कि इससे क्वांटिटीज डिराइव होती हैं, लेकिन ये किसी क्वांटिटी से डिराइव नहीं है, ठीक। इसका ये फॉर्मूला है I इज क्यू अपॉन टी, वेयर I इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। चार्ज आपका है Q से डिनोट होता है और T आपका टाइम है, ठीक है। पॉजिटिव साइन से हम लोग हमेशा चार्ज को लिखेंगे, ठीक है। आप कभी भी ये करंट नहीं बोलोगे कि मेरे घर में जितना करंट आता है वो -2 एम्पेयर है या -1 एम्पेयर है, ठीक है। इसको आंद्रे एम्पेयर ने डिनोट किया था, इसको पॉइंट किया था उन्होंने, ठीक है। ये उनकी फोटो बनी हुई है एकदम टॉप पे आपके सामने, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं कूलम के बारे में कि कूलम होता क्या है, ठीक है। कूलम बेसिकली एक एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट है ये, और ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज्ड से मेरा बेसिकली मीनिंग है कि ये क्वांटिटी और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं की जा सकती, ठीक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, अगर आप बोलते हो 1 कूलम, आप बोलते हो 2 कूलम्स, 3, 4, 5, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे 0.5 कूलम, आप 1.5 कूलम, 1.2 कूलम, 3.6 कूलम, मतलब कि आप इसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको डेसिमल के बाद आप इसके बाद उसमें नहीं डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा इसको एक एज एन नेचुरल नंबर या इंटीजर लोगे, ठीक है। ये क्या होता है? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द चार्ज कैरीड बाय 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटली मिलाएं तो वो जितना चार्ज पूरा कंपोज करते हैं वो बेसिकली कितना होता है? 1 कूलम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यानी अगर 1 एम्पियर को हम डिफाइन करें तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि एक कोई भी कंडक्टर, ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन से अगर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो होता है 1 एम्पियर करंट, ठीक। और हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता है तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका मतलब होता है कि जो क्वांटिटीज आपकी बस मैग्नीट्यूड डिनोट करती हैं, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरी और वो क्वांटिटीज जो कि आपकी क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी डिनोट करती हैं, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं आपके सामने, मास, स्पीड, करंट और टाइम, ठीक है। आप कभी भी अपना वजन नापते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैं 70 किलो मेरा वजन है इस डायरेक्शन में, या आप ये नहीं बोलते हो कि मेरा 70 किलो वजन है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है। दूसरी ओर आप क्या बोलते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करते हो तो आप हमेशा डायरेक्शन डिनोट करते हो, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल में हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है? सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इनके अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में आपको ये जो सबसे पहले एग्जांपल दिया है ना कंडक्टर्स में, मैंने सिल्वर, ये याद रखना है यार कि सबसे अच्छा कंडक्टर, ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, ठीक है। यानी कि आप अगर आपके घर में कौन से वायर होते हैं? कॉपर वायर्स होते हैं, लेकिन अगर आपने कॉपर वायर नहीं यूज किया, आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया सिल्वर वायर, तो सिल्वर वायर आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन हाँ, क्योंकि सिल्वर का कॉस्ट ज्यादा होता है कॉपर से, इस वजह से हम सिल्वर वायर को यूज नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर्स में आखिर ऐसा क्या होता है यार कि क्या बोलते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या बोलते हैं इंसुलेटर नहीं करते हैं। तो ये बात होती है नंबर ऑफ फ्री चार्ज के बारे में, ठीक है। कितनी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर सकते हैं अपॉन एक्साइटेशन। यानी कि जब भी कंडक्टर को आप हीट करते हो या उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से आप लगा देते हो, तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि क्या बोलते हैं वो एक्साइट हो और वो मूव कर सके। ऐसा ही कंडक्टर्स में होता है। जैसे ये आप रेस्ट पे देख लो, तो एट रेस्ट व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, ये एग्जांपल दिया हुआ है मैंने सबसे पहले पिक्चर में आपको, ये कंडक्टर का बना हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अपने वैलेंस शेल में, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। और जब ये कंडक्टर को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, अभी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मान लो आपने क्या बोलते हैं प्लग में लगा के चार्ज कर रहे हो, ठीक है। चार्जिंग का जो आपका नीडल है ना, चार्जिंग का नीडल आपका एक मेटल है और उससे करंट फ्लो होगा। वो कैसे फ्लो होगा? इस तरीके से, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से लाइन से फ्लो करेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे लाइन से फ्लो करेंगे, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसा होता है जब कंडक्टर्स में होता है, ठीक। और हाँ, एक चीज और, जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे हैं, यानी कि आप अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी किधर की ओर करंट का डायरेक्शन होगा? इधर की ओर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट तो करंट राइट, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन दिखा दी हमने पिक्चर में। और अब आती है बात रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का डिक्शनरी में अगर आप मीनिंग ढूंढोगे तो उसका मीनिंग होता है हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन से बेसिकली मतलब है कोई भी चीज जो बाधा बने काम में, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपके पास आपके फोन में पुअर नेट कनेक्शन है, ठीक है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो एक हिंड्रेंस है, ठीक है, वो एक टाइप का रेजिस्टेंस है आपकी पढ़ाई के बीच में, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है, तो आपका दिमाग उस समय आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप उसको गलत जगह पर लगा रहे हो, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हम उसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है कि कोई भी करंट जब कंडक्टर से फ्लो कर रही है, ठीक है, ये मान लीजिए कि कंडक्टर बना हुआ है और उससे क्या बोलते हैं आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर से आपका करंट फ्लो कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से लड़ेंगे, है कि नहीं? वो जो लड़ेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। करंट अच्छे से स्मूथली फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है। वैलेंस शेल एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। वो चाहे आप क्या बोलते हैं वायर में हो या किसी लोड या डिवाइस की वजह से हो। और इसको हम मेजर करते हैं ओम में, ठीक है, ये ओम में मेजर किया जाता है।
1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर, ये आप याद रखना, ठीक है। अभी अगर भले नहीं समझ में आ रहा हो लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, कि मतलब समझ लो कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये ओम भाई साहब है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इस क्या बोलते हैं डेफिनेशन को कॉइन किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टेंस में आप ले सकते हो नाइक्रोम वायर का, आप ले सकते हो कॉन्स्टेंटिन का, लेकिन इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक नाइक्रोम और आप कॉन्स्टेंटिन वायर में आप डिफाइन करोगे कि यार ये दोनों चीजें अलग होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सबसे पहला बना हुआ है ना, ये वाला, ये आपका एक मेटल है, ठीक है, यानी कि एक सब्सटेंस है। और दूसरा वाला ये जो है ये एक एलॉय है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका इबोनॉइड रॉड है, ठीक है। ये यूज होता है इंसुलेशन के लिए, ठीक है। जितनी भी चीजें बनती है ना घर में, तो उसके इंसुलेशन के लिए हम लोग इबोनॉइड रॉड को यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका रजिस्टर है, ये यार ये याद रखना, ये जो चीज बनी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप लेबोरेटरी में भी यूज करोगे आगे, ठीक है। इसको यूज करते हैं किसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ये बेसिकली बनी किस चीज की होती है, मेटल ऑक्साइड फिल्म्स की बनी होती है, और साथ ही साथ ये कार्बन की बनी होती है, ठीक है। कार्बन और मेटल ऑक्साइड फिल्म के साथ इसको तैयार किया जाता है। और हाँ, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी कैलकुलेशन को फॉर एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखा है और हमने उसको क्या किया कि खींच के एक पॉइंट पे लाए, ठीक है। कितना हमें काम करना पड़ेगा ताकि वो इंफिनिटी से यहाँ तक आए विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सेलरेशन टू इट, ठीक है। मतलब कि वहां से यहाँ तक लाने में उसमें एक्सेलरेशन ना आए, इस तरह के जो आपने काम किया है, इतना जो वर्क हुआ है, वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इसकी यार एक और डेफिनेशन भी दी हुई है, लेकिन ये मैं बेसिकली ये जो सेकंड डेफिनेशन है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करती है, ठीक। आप इसको पढ़ सकते हो। इसका बेसिक मीनिंग है कि पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टर्स आर आइदर केप्ट इन कांटेक्ट और जॉइंड बाय अ मेटालिक वायर। यानी कि अगर दो कंडक्टर्स हैं और हमने उन दोनों को बीच में क्या बोलते हैं एक साथ जोड़ दिया, चाहे वो साथ में जुड़े हो ऐसे या किसी वायर के थ्रू जोड़ा हो, ठीक है। तो उनके फ्लो में जो होता है ना, उनके बीच में जो स्टेट बना हुआ है उसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है या कह लो जूल पर कूलम, ठीक है। लेकिन हम वोल्ट कहना मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला रहा है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू W बाई Q। W क्या है आपका, वर्क डन टू मूव द चार्ज। ये याद रखना कि वर्क डन कौन सा, टू मूव द चार्ज, ठीक, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, ठीक। ये याद रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक कूलम के चार्ज को जब हम काम से लाते हैं, मतलब आप वर्क करके लाते हो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन यार याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और उसको आप ए पॉइंट पर, मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, आप यहाँ पर ले आए, और अब उसको यहाँ से आपको यहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा ना, ठीक है, जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, वो आपका बेसिकली होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आप ले आए, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको जितना वर्क करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि आपने काम ईस्ट टू वेस्ट किया है या वेस्ट टू ईस्ट, वो दोनों अलग है, ठीक है, वो दोनों काम सेम है, ठीक। मतलब कि इसमें आपको डायरेक्शन नहीं देखना होगा, कोई भी प्लस माइनस का झमेला नहीं होता इसमें, ठीक। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। ये यार ये याद रहना चाहिए, ठीक है। कितना आपको वर्क करना पड़ा ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट तक लाने में, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की एसआई यूनिट आपकी वोल्ट है।
ये भी आपको क्या बोलते हैं ध्यान में रहना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर उसकी एसआई यूनिट दी हुई है और अगर हम उसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट भी सेम रहती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आपका एक डिफरेंस है दो पोटेंशियल्स के बीच में, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, ठीक है। ये वोल्ट भाई साहब हैं, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ये आपका आज का आखिरी टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या बोलते हैं मैटर करता है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं अगर वो चेंज हो जाती हैं तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज जो है ना वो है आपका शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी कि आपका जितना बड़ा एरिया होगा, जिस तरह का शेप होगा, उस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैटर करता है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर हैविंग सम चार्ज या प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज नियर अ कंडक्टर, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है। जितना ज्यादा चार्ज अगर किसी कंडक्टर के पास होगा तो उससे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका चेंज होता है, ठीक है। साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, यानी कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और उस पे अगर आपका कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, अगर उस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और जितना कम होगा उतना ही कम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पहला वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये याद रखना है कि एरिया की बात हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो, ठीक है, तो EP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। EP इज इक्वल टू K अपॉन A, ठीक। और जब भी आपको कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज की बात हो तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। देखो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलना, ठीक है। और हाँ, आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।